जहाँ पर एक सरपंच या एक पंचायत प्रधान का मंथली सैलरी 5,000 रुपये होता है, वहाँ पर ये सारे सरपंच लाखपति कैसे बन जाते हैं। जहाँ पर एक जिला परिषद चेयरपर्सन का मंथली सैलरी 30,000 से 40,000 रुपये होता है, वहाँ पर ये सारे लोग करोड़ों का फ्लैट कैसे खरीद लेते हैं। 20,000 30,000 सैलरी में एक आम आदमी अपना सिर्फ घर का ही खर्चा मैनेज कर पाता है, लेकिन ये सारे लोग, ये सारे नेता करोड़पति कैसे बन जाते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा। इलेक्शन में जीतने के लिए ये सारे नेता नोटों की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, आज हम इन लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि किसका कितना सैलरी होता है। एक प्राइम मिनिस्टर का कितना सैलरी होता है, एक सीएम का कितना सैलरी होता है, एक आईएएस ऑफिसर का कितना सैलरी होता है। हर एक गांव में या फिर हर एक वार्ड में एक पर्टिकुलर वार्ड मेंबर रहता है जो ग्राम पंचायत इलेक्शन में इलेक्ट करके लाया जाता है। एक वार्ड मेंबर का मंथली सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक होता है। बाकी ये जो सैलरी है ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, कहीं पर 3,000, कहीं पर 4,000, कहीं पर 5,000, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है। वार्ड मेंबर के ऊपर जो है वो है सरपंच या फिर ग्राम पंचायत प्रधान, जो पंचायत ऑफिस का हेड होता है। इलेक्शन के टाइम इन्हें भी इलेक्ट किया जाता है। एक ग्राम पंचायत प्रधान का मंथली सैलरी 5,000 से 10,000 रुपए होता है। कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर 15,000 रुपए तक सैलरी दिया जाता है। अब 15,000 सैलरी से कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, उसका अलग ही राज है। अब सरपंच के ऊपर जो पोस्ट है वो है ब्लॉक प्रेसिडेंट या फिर ब्लॉक प्रमुख के नाम से, जो ब्लॉक लेवल में काम करता है, जिनका मंथली सैलरी 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होता है। अब इसके ऊपर जो पोस्ट है वो है जिला परिषद चेयरमैन। हर एक जिला का अलग अलग चेयरपर्सन होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक पर्टिकुलर चेयरपर्सन है, जिनको मंथली 30,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी दिया जाता है। अब ये अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी स्टेट में 30,000, किसी दूसरे स्टेट में 40,000 सैलरी दिया जाता है। अब जो जिला परिषद है उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक्चुअली आईएएस ऑफिसर को चुना जाता है। जो अनुभवी आईएएस ऑफिसर है, जो 10 साल 12 साल सर्विस कर चुके हैं, तो उसी आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है। आईएएस ऑफिसर किसी तरह का इलेक्शन में जीतकर नहीं आते हैं, उनको सरकार डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर का कितना पावर होता है। एक जिला में जितने भी सरकारी दफ्तर है, जितने भी लोग काम करते हैं, सब लोगों को इसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बात मानना पड़ता है। ये है एक आईएएस ऑफिसर का पावर, जिनका मंथली सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर। हर एक स्टेट में कुछ मिनिस्टर रहते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि फूड मिनिस्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सारे मिनिस्टर इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और इनका सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए होता है हर महीने। अब जो स्टेट मिनिस्टर है उसके ऊपर आता है कैबिनेट मिनिस्टर। सरकार जब भी कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई नया कानून पास करवाना चाहता है, कोई बजट पेश करवाना चाहता है, या फिर किसी तरह का स्कीम लाना चाहता है, या फिर कोई भी डिस्कशन हो, तो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर डिस्कशन किया जाता है, जिसके हेड में रहते हैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। जितने भी स्टेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बोलने पर ही काम करते हैं। स्टेट मिनिस्टर के ऊपर का जो पोस्ट है वही है कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर का जो सैलरी है वो भी लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक होता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर जो रहता है उसके ऊपर जो पोस्ट है वो है चीफ मिनिस्टर। जो प्राइम होता है, किसी भी स्टेट का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। जैसे कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता। हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर सीएम रहता है, चीफ मिनिस्टर रहता है, जो हेड होता है। वो जो भी बोलेंगे पूरे स्टेट में वैसे ही काम होगा। अब एक चीफ मिनिस्टर का मंथली सैलरी लगभग 4 लाख रुपए होता है। अब स्टेट लेवल में और एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है जिसको गवर्नर बोला जाता है। अब जो गवर्नर का जो सैलरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, क्योंकि हर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर गवर्नर रखा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर चूज करते हैं। ये तो गया आपका स्टेट लेवल का सरकारी नेताओं का सैलरी। अब इसके बाद आता है नेशनल लेवल का पोस्ट। इसमें से सबसे पहला जो पोस्ट है वो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर भी 2 डिवाइड्स है, एक है आपका लोकसभा एमपी, दूसरा है आपका राज्यसभा एमपी। इनका सैलरी भी लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के अंदर ही होता है। इसके ऊपर भी एक पोस्ट होता है जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे कि हर एक स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर रहता है, वैसे ही सेंट्रल में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, उसके नीचे सेंट्रल मिनिस्टर रहता है।
सरकार जब भी कोई नया कानून लाता है, एक नया बजट लाता है, कोई नया स्कीम लाता है, या फिर डिफेंस को लेकर हो, या फिर इकोनॉमी को लेकर हो, या फिर बजट को लेकर हो, जब भी इस तरह का कुछ भी डिस्कशन होता है तब ये सारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर ही डिस्कशन किया जाता है। सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करता है सेंट्रल मिनिस्टर्स। बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स है जो काम करने में हेल्प करता है। अब इन लोगों का भी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रहता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर जो पोस्ट रहता है वो है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, जिसको हेड बोला जाता है, सेंट्रल का हेड बोला जाता है, जिसको सुप्रीम बोला जाता है। और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका हर महीने सैलरी है 1,60,000 रुपए। अब देखिए जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनका सैलरी है 4 लाख रुपए। और जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, जो सीएम से बड़ा होता है, उनका सैलरी है 1,60,000 रुपए। तो सीएम का सैलरी ज्यादा, पीएम का सैलरी कम, ऐसा क्यों होता है? देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपना सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकता है, लेकिन जो पीएम का सैलरी है वो पार्लियामेंट की तरफ से डिसाइड किया जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं। नेता लोगों को जो सैलरी दिया जाता है वो तो सिर्फ हाथ खर्चे के लिए है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। उन लोगों का असली कमाई कमीशन से होता है। सेंट्रल में हो या फिर स्टेट में हो, सरकार जनहित के लिए जब भी हजारों करोड़ों रुपए लोगों के पीछे खर्चा करती है, उसके बीच में आ जाते हैं ये सारे मिनिस्टर्स, क्योंकि इनके अप्रूव करने के बाद ही वो पैसा आम जनता के पास आ पहुंचता है। कोई भी नेता कोई भी प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए 5%, 10%, 25% का कमीशन लेता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आज तक होते आया है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इन नेताओं के पास टोकरी भर भर के पैसा मिलता है। इतना काफी नहीं है, इन लोगों को अलग से सरकार गाड़ी देती है, पेट्रोल देती है, फोन करने का, बात करने का भी खर्चा देती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर बाहर जाने का जो खर्चा रहता है, चाहे वो फ्लाइट का खर्चा हो या फिर प्राइवेट गाड़ी का खर्चा हो, सब कुछ सरकार प्रोवाइड करवाता है। अब जब रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद भी एक एमएलए को, एमपी को हर महीने 1 लाख, 1.5 लाख का पेंशन मिलता है। अब दोस्तों आप ही सोच लीजिए आपको क्या करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सारे नेताओं की बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसे भी नेता है जो सच में अच्छे काम करते आए हैं, लेकिन हो सकता है 100% में 5%, ओनली 5% नेता जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, जो काम उनको दिया गया है वही काम करते आए हैं। बाकी 90 to 95% लोग करप्टेड है। करोड़ों का आलीशान बंगले हैं, करोड़ों का फ्लैट खरीदते हैं, पैसों के बिस्तर में सोते हैं ये सारे लोग, तब जाकर इन लोगों को नींद आता है। बाकी आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच है इस इश्यू को? ये जो चोरी हो रहा है, सरकारी चोरी, इसको कैसे रोका जा सकता है? आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।